हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्रिटिकली एक्सप्लेन द मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। मतलब संप्रभुता के एकलवादी अद्वैतवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। तो sovereignty means the supreme and final authority of the state. It is the power that can make laws, enforce them, and is obeyed by everyone within its territory. तो sovereignty का मतलब होता है supreme and final authority of the state, यानी स्टेट के पास सबसे बड़ी पावर होती है। स्टेट लॉज बनाती है, उनको इन्फोर्स करती है और सब लोग उसको ओबे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सोवरेनिटी मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द स्टेट विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनीवन। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है स्टेट की सबसे हाईएस्ट पावर जिसको कोई और चैलेंज नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी का जो मोनिस्ट थ्योरी है इसका क्या मतलब होता है? द मोनिस्ट थ्योरी सेज दैट सोवरेनिटी इज सिंगल, एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड एंड इंडिविजुअल. According to this theory, there is only one supreme authority in the state whose commands must be obeyed by all. तो मोनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी सिंगल होती है, एब्सोल्यूट होती है, अनलिमिटेड और इंडिविजिबल होती है। ये थ्योरी कहता है कि स्टेट में सिर्फ एक ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है, मतलब वन स्टेट, वन सोवरेन एंड वन अल्टीमेट पावर। मतलब पावर डिवाइड नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ मोनिस्ट थ्योरी। तो मोनिस्ट थ्योरी को कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, लीगल थ्योरी, ऑस्टिनियन थ्योरी और कमांड थ्योरी। इससे क्लियर होता है कि ये थ्योरी लॉ और कमांड पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स दिए गए हैं मोनिस्ट थ्योरी के, जैसे जॉन ऑस्टिन जो कि मेन थिंकर थे, थॉमस हॉब्स एटसेट्रा। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोनिस्ट बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तो अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग थिंकर्स ने आकर के मोनिस्ट थ्योरी को डिफाइन किया था। जैसे पहले हैं जॉन ऑस्टिन। तो अकॉर्डिंग टू हिम, सॉवरेन इज अ पर्सन और बॉडी whose commands are habitually obeyed by the people and who does not obey anyone else. इसका सिंपल सा मतलब है सॉवरेन वो होता है जिसके कमांड को लोग हैबिचुअली ओबे करते हैं और जो खुद किसी को ओबे नहीं करता, यानी ओबीडियंस से ही सोवरेनिटी प्रूव होती है। अब आते हैं जीन बॉडिन। ये कहते हैं सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। इनका मतलब है कि सोवरेनिटी एब्सोल्यूट और परमानेंट पावर होती है स्टेट की, मतलब स्टेट की पावर फुल और कंटिन्यूअस होती है। अब आते हैं थॉमस हॉब्स। ये कहते हैं सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड पावर नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। दीज डेफिनेशंस शोज दैट द स्टेट हैज वन सेंटर एंड फाइनल अथॉरिटी। तो इनके अकॉर्डिंग लॉ और ऑर्डर के लिए अनलिमिटेड सोवरेनिटी जरूरी है। अगर पावर वीक होगी तो चाओस होगा, मतलब इम्बैलेंस होगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनिस्ट थ्योरी। तो फर्स्ट है सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब है सोवरेन के पास कंप्लीट पावर होती है, कोई लीगल लिमिट नहीं होता। सेकंड है सोवरेनिटी इज इंडिविजुअल, मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। पावर मस्ट स्टे विद वन सिंगल अथॉरिटी। इसका मतलब है पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक सिंगल अथॉरिटी होती है जिसको ऑर्गन्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड है सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड। द सॉवरेन कैन मेक और चेंज और एबॉलिश एनी लॉ। इसका मतलब है कि सॉवरेन कोई भी लॉ बना सकती है या बदल सकती है या तो खत्म भी कर सकती है। अब आता है पीपल हैबिचुअली ओबे। सिटीजन्स ऑलवेज ओबे द सोवरेन, देयर ओबीडियंस गिव्स द सोवरेन लेजिटिमेसी। इसका मतलब है लोग रेगुलरली सोवरेन के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। फिफ्थ है लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। According to Austin, a law is valid only if it is issued by the sovereign and backed by punishment. कोई भी लॉ तभी लॉ मानी जाती है जब सोवरेन ने दिया हो प्लस पनिशमेंट अटैच्ड हो। सिक्स्थ है स्टेट इज सुप्रीम। इसका मतलब है नो एसोसिएशन लाइक फैमिली, चर्च, यूनियन कैन बी अबव द स्टेट। इसका मतलब है कि
कोई भी एसोसिएशन, चाहे वो फैमिली हो, चर्च हो या यूनियन हो, कोई भी स्टेट से ऊपर नहीं होता। अब है बेस्ड ऑन लीगल अथॉरिटी। मॉनिस्ट थ्योरी फोकसेस ओनली ऑन लीगल पावर, नॉट मॉरल और सोशल अथॉरिटी। इसका मतलब है मॉनिस्ट थ्योरी सिर्फ लीगल पावर देखती है, मॉरल या सोशल पावर को इग्नोर करती है। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मॉनिस्ट थ्योरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड और अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें पावर डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। और इसको लेकर क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है क्योंकि मॉनिस्ट थ्योरी जो है वो डिवीजन को टोटली इग्नोर करती है। दूसरा है इग्नोर्स डेमोक्रेसी। पावर्स कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इन डेमोक्रेसीज, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द स्टेट। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, पीपल और कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट लगाते हैं। थर्ड है नॉट एप्लीकेबल इन फेडरल स्टेट। It means countries like India and USA have shared sovereignty between center and state. This goes against monist theory. इंडिया और यूएसए जैसी कंट्रीज में सेंटर और स्टेट दोनों पावर शेयर करते हैं, तो इसलिए भी ये जो है मॉनिस्ट थ्योरी के खिलाफ जाती है। फोर्थ में है नेग्लेक्ट सोशल एंड मॉरल फैक्टर। ऑस्टिन फोकसेस ओनली ऑन लीगल कमांड्स, इग्नोरिंग कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड पब्लिक ओपिनियन। कस्टम, ट्रेडिशन और पब्लिक ओपिनियन, ये सब को ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिया। फिफ्थ है हैबिचुअल ओबीडियंस इज अनरियलिस्टिक। इट मीन्स पीपल डू नॉट ऑलवेज ओबे द गवर्नमेंट ब्लाइंडली, प्रोटेस्ट एंड सोशल मूवमेंट सो दैट ओबीडियंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। लोग गवर्नमेंट को ब्लाइंडली ओबे नहीं करती है क्योंकि किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट या सोशल मूवमेंट होते रहते हैं। सिक्स है नो प्लेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। Modern government are bound by constitution. Monist theory ignores constitutional checks and balances. आज का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करता है, लेकिन मॉनिस्ट थ्योरी एब्सोल्यूट पावर की बात करती है। सेवेंथ है नॉट सुटेबल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका मतलब है स्टेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल लॉज, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी स्टेट ग्लोबल लॉ, ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, सो सॉवरेनिटी इज नॉट 100% एब्सोल्यूट। तो सोवरेनिटी पूरा 100% एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अब देखते हैं कंक्लूजन। द मॉनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी प्लेड एन important रोल इन अंडरस्टैंडिंग द लीगल पावर ऑफ द स्टेट. It highlights the idea that the state must have final authority to maintain order. तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं मॉनिस्ट थ्योरी ने स्टेट की लीगल अथॉरिटी को समझने में मदद की। However, its idea of absolute, unlimited individual power does not fit modern democratic, constitutional and federal system. लेकिन इसका जो आइडिया था एब्सोल्यूट पावर और अनलिमिटेड सोवरेनिटी और इंडिविजिबल अथॉरिटी को लेकर, ये मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। Today, sovereignty is seen as limited, shared and controlled by law, constitution and public opinion. आज की sovereignty limited होती है, constitutional होती है और shared होती है। Thus, while monist theory is historically important, it is not fully applicable in modern times. इसलिए monist theory historical है, but modern times में fully applicable नहीं है। अगर simple words में बोला जाए, तो मॉनिस्ट थ्योरी सोवरेनिटी को एब्सोल्यूट मानता है, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।